हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट ध्येय आईएएस का है। इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाएंगे, जो भी उचित पॉइंट होगा उसकी व्याख्या यहाँ पर की जाएगी, अर्थात उस पॉइंट को जो है बताया जाएगा। तो आप इस टेस्ट को जो इत्मीनान से लगाइएगा। प्रश्न नंबर 1, महार्घ किसका तत्सम शब्द है? महंगा का, महुआ का, मदारी का, महावत का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। महंगा का यह तत्सम शब्द है। आरओ की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था शुद्ध अशुद्ध में कि ये वाला महंगा शुद्ध है या फिर जो मैंने लिखा है ये वाला महंगा शुद्ध शब्द है। तो याद रखना है, चांद बिंदी वाला जो है महंगा शब्द शुद्ध होता है, अंकी बिंदी वाला अशुद्ध होता है। यह परीक्षा में आया था तो हमने इसको याद दिलाया है। अच्छे से प्रैक्टिस सेट को जो लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युगम सम्मिलित नहीं है? चारों विकल्प को देखिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है। मीत का यहाँ पर मर्त दिया गया है जो कि सही नहीं है। मीत का तत्सम शब्द होता है मित्र। क्या होता है? मित्र होता है। रस्सी का रज्जु होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, सरसों का सरसप होता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, घूंघट। यह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है गूंठन। यह आएगा। कंदुक तत्सम शब्द है और यह गेंद का तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव तत्सम युगम नहीं है? इमली का अम्ली का दिया गया है, आयुष का आदेश, कांटा का कंटक दिया गया है, खोदना का खदीर दिया गया है। गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। खोदना का तत्सम शब्द होगा शोधन। शोधन आएगा। देखिए, हम सभी को छोटे छोटे पॉइंट भी याद करने होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो ख है यह आपका तद्भव होता है और ये परिवर्तित हो जाता है इस वाले श में, यानी ख जो है छ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर डी ही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 5, जाति गृह किसका तत्सम शब्द है? आश्रम का, छात्रावास का, नेहर का, विद्यालय का। राइट आंसर ऑप्शन सी है, नेहर का यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव शब्द है? चारों को देखिए, एक यहाँ पर तद्भव शब्द है। तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है और इसका तत्सम शब्द होता है जुष्ट। ये आएगा। जबकि अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द है। देखने से ही पता चल रहा है कि अन्य सभी शब्द यहाँ पर तत्सम है। प्रश्न नंबर 7, संघाटक किसका तत्सम रूप है? तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। सिंगाड़ा का यह तत्सम रूप है। सन्यासी पूछा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। और श्रृंगार भी परीक्षा में पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में करेक्ट लिखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ध्यान से देखने से दोस्तों हमें अक्सर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, परस एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्पर्श का परीक्षा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है परख। देख लीजिए, परख आएगा और यह भी इम्पोर्टेंट शब्द है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का एक यहाँ पर सही युग्म है। ए राइट आंसर है। त्रिशत का तीसरा जो है तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तेल लिखा हुआ है, तेल आपका तत्सम शब्द है और ये वाला तेल तद्भव शब्द होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है?
गोत का गोत्र दिया गया है, रेहट का अर्घट दिया गया है, अखरोट का अखरोट दिया गया है, झनकार का झामक दिया गया है। असंगत का चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। झनकार का झामक जो तत्सम शब्द नहीं होता है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है परंतु जान लीजिए, इसका तत्सम शब्द होता है झणत्कार, ये आएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो देख लीजिए, अखरोट आपका तद्भव शब्द है, जबकि अक्षोट जो है तत्सम शब्द होता है इसका। ये यहाँ पर प्रश्न में त्रुटि है, तो यहाँ पर जो है सी भी राइट आंसर हो सकता था, परंतु ये प्रश्न में ही त्रुटि दी गई है। चलिए डी यहाँ पर राइट है और सी भी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध युग्म का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सुशील का दुहशील जो है विलोम शब्द होता है। सार्थक का विलोम शब्द निर्थक होता है। सामिस का आमिष नहीं होता है, निरामिष होता है। कायर और भीरू दोनों ही क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, तिरोभूत का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आविर्भूत, कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है, दुर्गम का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुगम। प्रश्न नंबर 14, निम्न विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। गरिमा का महिमा विलोम शब्द नहीं होता है। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा, जबकि संकल्प का विकल्प सही है। वद्य का वद्य सही है। पाश्चात्य का पौरुषत्य यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, अल्पायु का सही विलोम शब्द है। दीर्घायु। प्रश्न नंबर 16 है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द है। प्राचीन, नवीन, निर्वाचीन, पूर्वी। तो ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन, नया होता है। प्रश्न नंबर 17, मर्शन शब्द निम्नलिखित में किसका विलोम है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। वृक्ष का, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। हर्षव का लघु दिया गया है, जो कि गलत है। हर्षव का विलोम शब्द होता है दीर्घ। दाता का याचक होता है। अवलंबन का निरालंबन होता है। आर्ष का अनार्ष विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से शुद्ध विलोम युग्म है। वाम का उत्तर दिया गया है। वंदे का अनिंद्य दिया गया है। पुण्यवान का निष्पाप दिया गया है। प्रच्छादन का अनाच्छादन दिया गया है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। वाम का विलोम शब्द उत्तर नहीं होता है, दक्षिण होता है। वंदे का निंदे होता है, ए यहाँ से हटा दीजिए। पुण्यवान का निष्पाप दिया गया है, जबकि पाप का निष्पाप होता है। नेक्स्ट देखिए, राग का सही विलोम शब्द है। विराग दिया गया है, द्वेष दिया गया है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, क्योंकि राग का विलोम शब्द विराग भी होता है और द्वेष भी होता है। राग मतलब प्रेम होता है। प्रश्न नंबर 21 है, क्रियामत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो सी तो नहीं आएगा, क्योंकि त्रि लगा हुआ है। त्रि का मतलब 3। राइट आंसर ऑप्शन बी है। रात्रि का तीसरा पहर, इसी को कहा जाता है त्रियामा। प्रश्न नंबर 22, प्राणों पर संकट
लाने वाला के लिए एक शब्द होगा। हत्यारा, होदा, संघातिक, प्राणहंता। प्राणों पर संकट लाने वाला। ऑप्शन सी राइट आंसर है, संघातिक। दोस्तों, सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और अच्छा लगने पर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23, हेमंत का अर्थ है अगहन एवं पूष में पड़ने वाली ऋतु, दो नदियों का मिलन स्थल, तालाब में उगने वाला कमल, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुँचता है। तो सही आंसर का यहाँ चयन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अगहन एवं पूष में पड़ने वाली ऋतु को ही हेमंत कहा जाता है, यानी कि हेमंत का यह अर्थ है। प्रश्न नंबर 24, पर्वत की कन्या हेतु उपयुक्त शब्द है। पार्वती, परिभोक्ता, परिमेय, परकन्या। तो ये राइट आंसर है। इसके लिए एक शब्द आएगा पार्वती। पर्वत की कन्या पार्वती। प्रश्न नंबर 25, त्रिकुटी शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, 3 फलों का मिश्रण, 3 लोकों का संगम, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भौहों के बीच का ऊपरी भाग को ही त्रिकुटी कहा जाता है। जहाँ पर आप जो है तिलक लगाते हो, इसको ही कहा जाता है त्रिकुटी। प्रश्न नंबर 26, महावट शब्द का अर्थ है कमल की डंडी, हाथी का संचालक, शीत ऋतु की वर्षा, मिथ्या बोलने वाला। तो सी राइट आंसर है, शीत ऋतु की वर्षा। महावट का अर्थ होता है शीत ऋतु की वर्षा, याद कर लीजिएगा। जो उचित पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो कहलाता है। वसूली, राजस्व, रिक्त, तकावी। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजस्व। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित वाक्यांशों एवं उनके हेतु प्रयुक्त एक शब्द के युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। जो प्रमाण करने योग्य हो, पढ़ने में सही लिखा हुआ है। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, प्रार्थी दिया गया है। सफ़ेद कमल, पुंडरिक दिया गया है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवोढ़ा दिया गया है। तो डी राइट आंसर है, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवोढ़ा नहीं होता है, नवजात आएगा। इसके लिए एक शब्द क्या आएगा, नवजात। जबकि दूसरों का भला चाहने वाला प्रार्थी होता है और सफ़ेद कमल को पुंडरिक कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक पॉइंट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न जो प्रश्नों में से ही बनते हैं। ज़्यादा समय की वीडियो नहीं होती है, परंतु धैर्य से पढ़ेंगे और प्रत्येक सेट को अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा कि हम 56 क्वेश्चन कम से कम भी अटैम्प्ट कर दें और कटिंग वटिंग लगाने के बाद भी हमारे पास जो है 50% से ही बच जाने चाहिए, और उसके लिए हमें कड़ी मेहनत जो करनी होगी। प्रश्न नंबर 29, ठाडेश्वरी शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए राइट आंसर है, दिन रात खड़े रहने वाला साधु को ही ठाडेश्वरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान कहलाता है। इम्पोर्टेंट। कुंज, कुचाली, कुचाली तो नहीं आएगा। चौथिया, गोचर, गोचर भी नहीं आएगा। ए और सी में आंसर है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसको कहा जाता है कुंज। बेलों या झाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, उसी को कहा जाता है कुंज। प्रश्न नंबर 31, इनमें से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है आगामी, सरोजनी, लावण्य, व्याप्ति। शुद्धवर्तनी वाला शब्द यहाँ पर ऑप्शन सी वाला लावण्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। सरोजनी नहीं होता है, सरो
जीनी होता है और व्याप्ति नहीं व्याप्त होता है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अनुकूल दिया गया है, निरपराध दिया गया है, परिस्थिति दिया गया है, वाल्मीकि दिया गया है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है वाल्मीकि। ये गलत लिखा हुआ है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। वाल्मीकि इस प्रकार जो लिखा जाता है, वाल्मीकि इस प्रकार बनेगा। प्रश्न नंबर 33, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सदुपदेश, कर्षांगी, सौजन्यता, उच्छ्वास। तो सी राइट आंसर है सौजन्यता। ये कई बार जो है वाक्य के बीच में शब्द आया था और हमने आपको बताया था कि सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है। तो याद रखना है, वाक्य के बीच में भी आता है ये और शुद्ध शब्द में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। सौजन्य शुद्ध शब्द होता है। प्रश्न नंबर 34, कुछ शब्द जो है लेटेस्ट होते हैं तो उनको जरूर याद रखना होता है। इनको लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह शब्द है? हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, विधिवत। ये सही लिखा हुआ है। इसमें जो हलंत का प्रयोग होगा, जबकि श्रीयुत इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होगा और ये इतने वाला शब्द यहाँ पर शुद्ध है। प्रयुक्त में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा और योगी वर में भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा। सभी सही लिखे हुए हैं, बस यहाँ पर हलंत का प्रयोग इनमें नहीं होना है। प्रश्न नंबर 35, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दुरात्मगण। ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि याद कीजिए तदुपरांत नहीं होता है और हमने आपको बताया था ये होता है तदुपरांत। देखिए यहाँ पर परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। उसके चाचा की लड़की हुई है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। वकीलों ने कागजों की जांच की। अशुद्ध यहाँ पर देखना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह कविता अनेक भाव नहीं आएगा, अनेक भाव को प्रकट करती है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक शुद्ध है? एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, गाय बैल घास चर रही है, अन्न का अभाव चिंतनीय है, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। डी राइट आंसर है, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। जबकि पहले वाले वाक्य को देखिए, एक बौद्ध भिक्षु क नहीं आएगा इसके लास्ट में, ने उसे उपदेश दिया। एक छोटी सी यहाँ पर त्रुटि थी, गायें बैल घास चर रहे हैं, ये आएगा। अन्न का अभाव चिंतनीय, चिंतनीय के स्थान पर आएगा अन्न का अभाव सोचनीय है। तो डी राइट था। प्रश्न नंबर 38, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? यह काम आप पर निर्भर है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। नोक पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो नोक के स्थान पर धार का प्रयोग होगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही
हमारा मोटिवेशन होता है और हमें लगता है कि हम अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 39, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं है अशुद्ध वाक्य। ऊपर के तीनों ये शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। ये कई बार इसी तरह ऑप्शन के बीच में आया है, तो याद रखना है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, भगवान राम ने संकल्प किया, उपरोक्त सभी। तो 80% के हिसाब से डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। पहले वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। कभी कभी कड़ियों के स्थान पर क्या दे देता है? लड़ियाँ। तो लड़ियाँ नहीं होता है, कड़ियाँ होता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 41, तन पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? गलत नहीं होना चाहिए। यदि पिछला सेट आपने किया है तो सही आंसर लगना चाहिए। सी राइट आंसर है, महीधर। पिछले सेट में हमने बताया था, इसी तरह बीच में आता कि महीधर जो है पर्वत या फिर पहाड़ कहिएगा का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि क्षिति, धरा और वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 43, धनंजय निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? यह भी पिछले सेट में ही आता। धनंजय पूछा गया था कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, और हमने आपको बताया था कि यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है, परंतु यहाँ पर पूछ लिया गया है कि इसका यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी राइट आंसर है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आज इसे ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। यह नाग का भी होता है और विष्णु का भी यह पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 44, रंभा निम्नलिखित में से किस एक फल के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है? रंभा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह केले का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कलह प्रिया किसका पर्यायवाची शब्द है? मोर का, मैना का, तोता का, कौवा का। इम्पोर्टेंट है, बी राइट आंसर है, मैना का पर्यायवाची शब्द होता है कलह प्रिया। तो मैना के पर्यायवाची शब्दों में एक आध और नोट कर लीजिएगा, सारी। सारी भी मैना का ही पर्यायवाची शब्द है, सारी, सारिका। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 46 का आंसर ऑप्शन डी है, महेश का समर दिया गया है, जो कि गलत है। महेश शंकर का पर्यायवाची शब्द होता है। अन्य से भी यहाँ पर सही है। बाण का देख लीजिएगा, ईशु होता है। अच्छा, यहाँ पर आता था समर, ये किसका पर्यायवाची है? तो यह है कामदेव का। कामदेव के काफ़ी पर्यायवाची शब्द आपको याद भी होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? हंस का कल घोष दिया गया है, पर्वत का चिला, धरती का उर्मी, पीपल का कुंडारासन। तो डी राइट आंसर है, पीपल का पर्यायवाची होता है कुंडारासन। धरती के पर्यायवाची भी आए थे। उर्मी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? उर्मी होता है लहर का। पर्वत का पर्यायवाची शब्द जो है अचला नहीं होता है, अचल होता है। देख लीजिए यहाँ पर अचला किसका होता है? तो यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बयाल, वितुंड, द्यूप आदि पर्यायवाची शब्द किसके हैं? हाथी के, शेषनाग के, शिल्पी के, गणेश के।
ये राइट आंसर है, हाथी के ये पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची नहीं है? चामी कर दिया गया है, पुष्कल दिया गया है, ताम्रस दिया गया है और चंडासु दिया गया है। तो डी राइट आंसर है, चंडासु। इसका पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य का, जबकि ताम्रस तुम जानते ही है कि सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। ये दो अच्छे पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा कि चामीकर भी सोना का ही पर्यायवाची शब्द है और पुष्कल भी, जबकि अन्य जानते हैं कि घटक भी सोना का ही पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 50, चित्रक पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, सिंह का। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? दुष्ट, बुद्धिमान, मधुर, डलिया भर। गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी डलिया भर नहीं आएगा, जबकि मधुर, बुद्धिमान, दुष्ट ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? उपस्थिति, जल्द, गंतव्य, चंद्रिका। विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन डी चंद्रिका। प्रश्न नंबर 53, रमेश की 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की वाक्य में द्वितीय श्रेणी किस कोटि का विशेषण है? आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। तो बी राइट आंसर है, क्रमवाचक, क्योंकि यह क्रम को बता रहा है। आवृत्तिवाचक को तो आप सभी जानते हो, जैसे कि 1/4 या चौगुना लिखा हुआ जाए तो आवृत्तिवाचक होता है, और प्रत्येकवाचक के लिए तो हर एक होता है। प्रश्न नंबर 54, आर्तव शब्द किसका विशेषण है? इम्पोर्टेंट है ये भी। ऋतु, ऊंचाई, ऊंचाई का तो नहीं होगा, ऋषि का, ऐसन का। तो ये चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, आर्तव जो ऋतु का विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य विशेषण युग्म नहीं है? अतिक्रमण का अधिकांत दिया गया है, नौकरी का नौकर दिया गया है, डाह का डाही दिया गया है, डंगी का डंग दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर डंगी तो आपका विशेषण शब्द है और डंग ये आपका विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर इसने इसको उल्टा लिख दिया है। नौकरी का विशेषण देख लीजिए, नौकर बनेगा। दोस्तों 60% होते हैं हिंदी में, हम आपसे एक यह कहना चाह रहे हैं 60% होते हैं और हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं 60% का। ये 60% होने के साथ साथ आप इनका डबल कर दीजिए, 120% बन जाते हैं। यदि व्याख्या भी देखें और जो पॉइंट बताए जा रहे हैं तो 120% बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक वीडियो को 1 से 2 बार वॉच करें। जैसे ही आपने एक वीडियो वॉच की है, कम से भी कम 4-5 दिन के बाद उस वीडियो को दोबारा से वॉच कर लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और हिंदी की जो है दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से आप प्रतिदिन एक वीडियो वॉच करें, यह भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विशेषण दिया गया और विशेष्य यहाँ पर दिया गया है। झूठा का झूठन दिया गया है, गण्य का गणना दिया गया है, प्रदत्त का प्रदान दिया गया है, पे का परस दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों पे आपका विशेष शब्द है और इसका विशेषण बनेगा पेशवी। झूठन का विशेषण बनता है झूठा, गणना का बनता है गण्य, प्रदान का बनता है प्रदत्त। प्रश्न नंबर 57, एक विशेषण पद है। तो सी राइट आंसर है, नैसर्गिक, ये आपका विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, बंदर के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण क्या होगा? मेहनती, नकलची, मूर्ख, मंदगति।
तो बंदर के समान, बी राइट आएगा। नकलची। प्रश्न नंबर 59, एक विशेष्य पद है। बी राइट आंसर है। पुराण, यह आपका विशेष्य शब्द है। यदि हम इसके विशेषण को देखें तो क्या आएगा? पौराणिक, पौराणिक आएगा। जबकि वेद का वैदिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो का लास्ट और जो है अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य शब्द नहीं है? भौतिक, परिवार, शिव, मनीषा। विशेष्य शब्द नहीं है, अर्थात वह एक विशेषण शब्द है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। भूत का विशेषण शब्द बनता है भौतिक। तो भूत आपका विशेषण शब्द है और भौतिक विशेषण शब्द है। तो दोस्तों 60% हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। सेशन आपको कैसा लगा है? यदि सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।